हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम आर्टिकल टॉपिक्स पढ़ रहे थे और हमने एन पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था और हम आर्टिकल्स द का यूज़ करना सीख रहे थे। ठीक है, हमने देखा कि कहाँ कहाँ आर्टिकल द का यूज़ होता है और अब हम आगे भी कुछ और भी रूल्स है वो भी देखेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो हम बाकी बातें नहीं करते और सीधा हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें यूनिक होती है यानी कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही होती है, मतलब हमारे लिए पूरी इस दुनिया में एक ही है, उससे पहले हम द लगाते हैं। लेकिन अब भगवान है तो भगवान तो एक ही होता है। ठीक है, हम उसको अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग रूप बना करके हम पूछते हैं। बाकी जो कहते हैं कि स्वर्ग है नर्क है, वो भी एक ही होता है। ठीक है, दो दो स्वर्ग दो दो नर्क नहीं तो होते नहीं है। ठीक है, तो लेकिन वो भी एक एक है, लेकिन उनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि रूल ये कहता है यूनिक चीजों से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। ठीक है, आदि। लेकिन मान लो हो गया हेल, हेवन, गॉड, या हो गया पार्लियामेंट, से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा गो टू हेल, यानी कि भाड़ में जाओ या नरक में जाओ। तो इससे पहले भी मैंने हेल के पहले द नहीं लगाया। ठीक है, मैंने लिखा गॉड रेसिड्स इन हेवन। ठीक है, मतलब भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं, हेवन में रहते हैं। तो यहाँ पर भी हेवन से पहले द नहीं लिखा। ठीक है, इसी तरह पार्लियामेंट है, द बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट, यानी कि जो बिल था वो पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया। ठीक है, तो ये है कि कुछ चीज़ें यूनिक होती है, मतलब द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, मतलब द लगाते हैं, लेकिन हेल हो गया, हेवन हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, इससे पहले मतलब हम द का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर नहीं करते। ठीक है, तो चलो ये तो अब क्या मीठा है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर, ये जब वाक्य के अंदर आते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और रूल लिख लेता हूँ। ठीक है, कि ENVIRONMENT एनवायरनमेंट, हाँ, व एटमॉस्फेयर से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि द एटमॉस्फेयर
कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो 3 लेयर्स से बना हुआ है। और एक और अगर मतलब हम एनवायरनमेंट में की लिखे, ठीक है, तो वी, हमें एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT। ठीक है, यानी कि हम एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कहाँ, मतलब वहाँ का वातावरण कैसा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण होता है और एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, ये बहुत बड़े चित्र का मतलब पर्यावरण सारा कुछ आ गया। और एटमॉस्फेयर किसी क्षेत्र विशेष का जो वातावरण है वो कहलाता है। ठीक है, अगर मान लो एक और चीज, ठीक है, स्पेस, SPACE, जब स्पेस के 2 अर्थ निकलते, एक तो स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, और एक स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो जब भी स्पेस की बात हम अंतरिक्ष के रूप में कर रहे होते हैं तब उसके पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन जब स्पेस का बात हम जगह यानी खाली जगह के लिए करते हैं, रिक्त स्थान के लिए, तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्पेस का प्रयोग जब अंतरिक्ष के रूप में होता है तो उससे पहले द नहीं लगता। जबकि स्पेस का प्रयोग यदि मतलब जगह या खाली जगह, ठीक है, जगह के लिए होता है तो उससे पहले द लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने स्पेस में बहुत सारे जो अंतरिक्ष यात्री, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, उनकी इच्छा होती है कि वो अंतरिक्ष में जाए। तो मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस का मतलब क्या है, अंतरिक्ष। ठीक है, एक और मैंने वाक्य लिखा, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट देयर, या फिर ऐसे लिखो, बट द स्पेस वॉज सफिशिएंट। ठीक है, देखो तो यहाँ पर स्पेस की जगह क्या हो गया, जगह। मैनी एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स का मतलब हो गया अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम यानी कि उनका सपना होता है ऑफ गोइंग टू स्पेस यानी कि स्पेस में जाने का, अंतरिक्ष में जाने का। तो यहाँ पर जब स्पेस का मतलब है अंतरिक्ष तो इसके आगे द नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस का मतलब होता है जगह, तो द लग गया। जैसे कि ही ट्राइड टू पार्क हिज कार, उसने अपनी कार को पार्क करने की कोशिश की,
बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशियंट, यानी कि जो जगह थी या खाली जगह जो थी वो पर्याप्त नहीं थी, सफिशियंट नहीं थी, अपर्याप्त थी। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए। तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ और बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल ये है, जो दिशाएं होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, इन दिशाओं से पहले भी आर्टिकल लगता है द, लेकिन तभी लगेगा जब उन दिशाओं से पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ होगा, तब तो आर्टिकल लगेगा द, वरना अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। ठीक है, तो रूल क्या है, ठीक है, दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है यदि वह प्रीपोजिशन से जुड़ा हो। यानी कि दिशा के नाम से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन है, ठीक है, तब तो उसके पहले द लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जैसे कि इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, तो ये प्रीपोजिशन है इसके साथ इन, तो हम लगाएंगे। लेकिन अगर मान लो जैसे कि है ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, तो अब देखो यहाँ पर भी ईस्ट है, यहाँ पर भी वेस्ट है, लेकिन इसके पहले किसी के भी पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाया होगा। और जब प्रीपोजिशन नहीं लगाया गया, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, आर्टिकल का प्रयोग इससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, एक बात और नोट करके आप लिख लेना कि यदि दिशा के नाम के साथ यदि किसी स्थान का नाम जोड़ा जाए तो द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना वेस्ट बंगाल, और वेस्ट के साथ बंगाल जोड़ दिया तो इसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मान लो इसी तरह ये जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसकी तरह मान लो लिखा हुआ है इसी तरह नॉर्दर्न, NORTHERN, नॉर्दर्न या साउथर्न या वेस्टर्न या ईस्टर्न, EASTERN, WEASTERN। ठीक है, ये अगर इसी तरह अगर नॉर्दर्न साउथर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न हो, ठीक है, से पूर्व आर्टिकल द नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लो लिखा मैंने वाक्य लिखा, ही
या लिखो द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर तो द लगेगा, क्यों? क्योंकि ईस्ट से पहले क्या है? इन है, प्रीपोजिशन साथ में जुड़ा हुआ है, तब तो हम द लगाएंगे। और अगर मान लो ये हो गया ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, मतलब दिशा के साथ में स्थान भी जुड़ गया, तो इसके आगे द नहीं लगाएंगे, ठीक है। या मान लो ये हो गया राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, तो यहाँ पर भी ये आ गया, तो भी हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। या मान लो ये लिखा स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, EUROP, यूरोप। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या है, सिर्फ भाषा है, भाषा क्या सॉरी दिशा है, और उसके पहले प्रीपोजिशन आ गया उसके साथ, तो उसके पहले द लगेगा। और यदि दिशा है और उसके साथ स्थान आ गया तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इसी तरह नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न ये आ गया, तो भी हम ये द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अभी नीचे लिखूंगा नहीं, आप इतना उतार लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं आपको लाइन से लिखा लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट यही लिखा लेता हूँ कि इनके नामों से पहले भी द का प्रयोग होता है। मैं ऐसे लाइन से लिखाऊंगा, ये है, और इन सब के नाम के पहले द होगा, ठीक है। एक तो खाड़ियों के नाम से पहले, ठीक है, जैसे कि मान लो द हडसन गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। या मान लो द गल्फ ऑफ दोहा, ठीक है। तो खाड़ियाँ है, हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, दोहा की खाड़ी, तो खाड़ियों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। एक होता है रेगिस्तानों के नाम से पहले, ठीक है। अब मान लो रेगिस्तान तो बहुत सारे हैं, जैसे कि थार का मरुस्थल, तो इसको क्या लिखेंगे? द थार डेजर्ट, ठीक है। या फिर द सहारा डेजर्ट, ठीक है। या फिर द गोबी, गोबी का मरुस्थल है गोबी डेजर्ट, ठीक है। सॉरी डबल आर नहीं आता है, SERT, ठीक है।
तो ये जो है थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, तो मरुस्थल के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर देखें नहरों के नाम से पहले, ठीक है, जैसे कि स्वेज नहर है, द स्वेज कैनाल, कैनाल की स्पेलिंग क्या होती है? CANAL, कैनाल, या इंदिरा गांधी नहर, द इंदिरा गांधी कैनाल यानी कि नहर। ठीक है, और प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र, जैसे कि द हिंदू, हिंदू न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का, या द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। एक और कौन सा आता है, एक और आता है, हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये कुछ फेमस इंग्लिश के अखबार है जो भारत में चलते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई दूसरे भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ मैंने भारत के बताए हैं। ठीक है, कोई अगर मान लो आउट ऑफ कंट्री भी इंग्लिश के कोई अखबार होंगे तो उनके नाम के पहले भी हम द लगाएंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इंडिया के एग्जांपल्स दिए। इसी तरह कोई भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, जैसे कि द गीता, भगवत गीता, द बाइबल, ठीक है, द रामायण, ये। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि मान लो, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी, तो ये ऐसा लिखा हुआ हो गया वाल्मीकि's रामायण। ठीक है, अगर ऐसा अगर मतलब दिया हुआ हो गया, ठीक है, कि वाल्मीकि की रामायण जैसी स्थिति में द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही डायरेक्टली बोल दिया कि द गीता, द बाइबल, द रामायण, तब तो द का प्रयोग होगा। लेकिन ऐसे बोल दिया वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि's रामायण, ठीक है, या मान लो कोई और भी किसी की भी लेखक की जिसने भी कोई पवित्र ग्रंथ लिखा है, ठीक है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था, तो ये भी लिख सकते द गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं लिख सकते, गुरु गोविंद अपॉस्ट्रोफी एस करके गुरु ग्रंथ साहिब, वो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह देखो, कोई भी स्थान है या कोई इमारत है, उसके नाम के साथ यदि किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाए, ठीक है, तो हम उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो एयरपोर्ट है और हमने नाम दे दिया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो फिर उसके आगे हम क्या कहेंगे? द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ दी हुई है, कोई स्थान है, कोई बिल्डिंग है, और उससे पहले उसके साथ किसी आदमी का नाम जोड़ दिया, किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया, ठीक है, तो फिर हम
उससे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी एक आप नोट करके लिख लो, ऐसी जगह तो नहीं है, ठीक है, फिर भी लिख लो, ठीक है, कि बहुत सी बिल्डिंग, ठीक है, एवं मॉन्यूमेंट के नाम दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जिसमें से एक शब्द ठीक है व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे शब्दों से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। अब एयरपोर्ट तो है लेकिन दिल्ली क्या है, किसी जगह का नाम है, तो इससे पहले भी द नहीं लगेगा। मैंने लिखा विक्टोरिया पैलेस, तो पैलेस तो है लेकिन साथ में विक्टोरिया, किसी व्यक्ति, किसी इंसान का नाम आ गया, ठीक है, किसी व्यक्ति पर्सन का नाम आ गया। या फिर मैंने लिखा लंदन जू, तो यहां पर भी जगह का नाम आ गया। इसी तरह मैंने लिखा जय सिंह पैलेस, ठीक है, तो यहां पर भी जय सिंह का नाम आ गया, ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, तो यहां पर भी इंदिरा गांधी नाम आ गया। तो यदि कोई भी बिल्डिंग है या कोई स्मारक, मॉन्यूमेंट यानी स्मारक, कोई भवन या कोई स्मारक का नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो उनमें से एक शब्द यदि व्यक्ति या स्थान का नाम हो तो ऐसे शब्दों से पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट तो ठीक है, दिल्ली जगह का नाम हो गया। विक्टोरिया पैलेस, तो विक्टोरिया इंसान का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। लंदन जू, तो लंदन स्थान का नाम हो गया। जय सिंह पैलेस, तो ये व्यक्ति का नाम आ गया। इंदिरा गांधी में पहले व्यक्ति का नाम आ गया। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो हम उसके आगे द का प्रयोग